हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल बेसिक्स। जी हाँ दोस्तों, बार बेंडिंग शेड्यूल जिसको हम बीबीएस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस एक ऐसी सिविल इंजीनियरिंग के हम बोल सकते हैं ब्रांच है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। चाहे वो स्ट्रक्चर में वर्क कर रहा हो, चाहे वो बिल्डिंग में वर्क कर रहा हो, किसी भी फील्ड में यदि वो वर्क कर रहा है तो उसको बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है और इसी वजह से वो जॉब को प्राप्त करने से पीछे हट जाते हैं। यदि आपको बीबीएस के बारे में पूरा नॉलेज है तो आप 100% जॉब को ले सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता है बार बेंडिंग शेड्यूल और ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बारे में हम आपको एक डेडिकेटेड भी वीडियो बनाने वाले हैं। बट आज की वीडियो में हम बार बेंडिंग शेड्यूल बेसिक के बारे में बात करेंगे। डेली बेसिस पर आपको बीबीएस के हर एक वीडियो मिलने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में हम बात करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ये बता देते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में आज हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में जैसे बीबीएस फॉर बीम, कॉलम, लिंटल, फुटिंग, फाउंडेशन, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए बार बेंडिंग क्या होता है, आपको बीबीएस होता है। बीबीएस मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, अब ये क्यों बनाया जाता है, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इट इज प्रोवाइडेड द रिइंफोर्समेंट डिटेल। ये बीबीएस आपको क्या प्रोवाइड करता है, रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट मीन्स सरिया, आपका स्टील, उसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे साइट पर कितना रिइंफोर्समेंट स्टील यूज होने वाला है, किस तरीके से हमें यूज करना है। अब आगे हम देखते हैं बीबीएस प्रोवाइड द कंप्लीट लिस्ट फॉर। बीबीएस किसके लिए बनाया जाता है, देखिए डायमीटर ऑफ बार। बीबीएस में आपको हर एक रिइंफोर्समेंट की डिटेल रहेगी कि कितने एमएम का डायमीटर आपका यूज हो रहा है। ठीक है ना, ये ड्राइंग में भी आपको दिया हुआ होता है कितने नंबर से आप बार यूज होंगे, बार का शेप किस शेप में होने वाली है। जैसे बीम आपने देखी है, बीम कहाँ से घूमेगी, कॉलम कहाँ से घूमेगा, स्लैब के लिए अलग कंडीशन होती है। ठीक है ना, कितनी कटिंग लेंथ उसकी रखना है। कटिंग लेंथ पे एक वीडियो बना रखा है हमने, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर के लिए। वो चीज़ यदि आपने नहीं देखी तो उसे भी आप जाके चेकआउट कीजिए। वेट ऑफ बार, ठीक है ना, एक बार का वेट कितना होता है इसके बारे में हमें पता लगता है। टोटल वेट ऑफ स्टील कितना लगा है हमारे स्ट्रक्चर में, इसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन बीबीएस प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम वेट ऑफ बार की बात करें तो वेट ऑफ बार के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस चीज़ से यूज करते हुए आप आसानी से वेट ऑफ बार निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था बीबीएस के बारे में बेसिक नॉलेज। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाली चीज़ पे आते हैं कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आती है आपकी हुक लेंथ। अब ये हुक लेंथ होती क्या है, इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी साइट पर, इसके बारे में आप देखिए। देखिए स्टूडेंट, यदि हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताएं कि बीबीएस के बारे में जो आपकी हुक लेंथ है वो किस तरीके से वर्क करती है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये जो हुक लेंथ है हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक कॉलम है। इस कॉलम को अपनी पोजीशन में रखने के लिए, इस कॉलम को अपनी पोजीशन में रखने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, इसमें स्टीरअप्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है ना, ये स्टीरअप्स आपके प्रोवाइड हुए हैं जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पर। नाउ ये जो स्पेसिंग होती है इनके बीच की वो कितनी होती है आपकी, 150 mm। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपका वर्टिकल रिइंफोर्समेंट होता है, आपने कॉलम देखा है, और उसके बीच में ये स्टीरअप्स लगी हुई होती है। ठीक है ना, अब ये जो स्टीरअप्स होती है हम इसको आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये स्टीरअप्स कुछ इस तरीके से आती है, यहाँ पर आके ये एंड होती है, तो हमें इसको यहाँ पे ऐसा नहीं छोड़ना है, इसको अंदर की तरफ घुमाना है ऐसा, और ये वाला रिइंफोर्समेंट इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज़ आपको हमने यहाँ पर बताई है। ये रेड कलर में आपको जो दिख रहे हैं ये मेन रिइंफोर्समेंट है, वर्टिकल रिइंफोर्समेंट जिसको हम बोलते हैं, ये वाली चार है। और ये आसपास वाली जो है ये
आपकी स्टीरअप्स। ठीक है, हम तो यहाँ बोल सकते हैं ये क्या है आपकी मेन बार है, ठीक है, और ये क्या है आपकी स्टीरअप्स है। नाउ अब आपको यहाँ पे हुक लेंथ में ये समझना है स्टूडेंट कि ये जो स्टीरअप्स आपकी अंदर घूमी है ये वाली, ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसकी यदि हम बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन ये है, तो ये यहाँ पर आकर ऐसे घुमा है और इधर से घुमा, तो पूरी लेंथ क्या है इसकी एल है, तो लेंथ ऑफ बार। डी क्या है डायमीटर ऑफ बार। अब आपकी ये जो लेंथ घूमी है ना स्टूडेंट, तो एक लेंथ घूमने की लंबाई कितनी है उसकी 9d, ठीक है, सेकंड वाले की होगी 9d, तो ऐसे टोटल कितनी हो गई 18d, 18d हो गई। इसको हम यहाँ पर देखिए हुक लेंथ टेकन 90d फॉर वन साइड, एक साइड के लिए 9d तो दूसरी साइड के लिए भी 9d, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 18d। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर द टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप्स। यदि हमें इस स्टीरअप्स की पूरी लेंथ निकालना है कि कितनी लंबाई का हमारा स्टीरअप्स यूज होने वाला है, तो आप निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ बार, इस बार की पूरी लेंथ प्लस जो भी बार यूज हो रहा है प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। हुक लेंथ मतलब आपका 90d, 90d हो गया तो एल प्लस 18d हो गया, ठीक है ना। तो इससे आप स्टेप्स की लेंथ निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। आई होप आपको हुक लेंथ समझ में आया। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर कि बेंड लेंथ क्या होती है। देखिए स्टूडेंट बेंड लेंथ को समझने के लिए आपको ये जो इमेज हम आपको बता रहे हैं इसको ध्यान में रखना है। देखिए बेंड लेंथ इज प्रोवाइडेड एट द column end to ties with the column, the extra length for bend is called bend length. It means आपकी जो भी कॉलम है, जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, ये कॉलम आपकी हमेशा किससे टच होगा, हमेशा ये अटैच होगा आपके फाउंडेशन से। तो जो फाउंडेशन या जो फुटिंग है उससे ये कॉलम ऊपर से आके ऐसे नीचे निकलता है, इधर से भी ये चीज़ निकलती है। तो ये जो लेंथ आपकी एक्स्ट्रा अंदर गई है कॉलम फाउंडेशन में, वो लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी 16d, 16d। डी इज द डायमीटर ऑफ बार। मान लीजिए कि इस कॉलम का जो डायमीटर है वो 10 mm का डायमीटर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि हम 10 mm यूज नहीं करते हैं, 12 mm तो मिनिमम करते ही करते हैं, 12, 16, 18, 20, ठीक है ना। एक एग्जांपल के लिए हमने लिया है, यदि आपने 10 mm का डायमीटर यूज किया है तो 16 इंटू डी, तो 160 mm का आपको यहाँ पर लेंथ प्रोवाइड करनी। ये जो लेंथ होगी चारों तरफ से आपकी वो कितनी होगी 160 mm। जो इमेज में आप देख रहे हैं ना, ये कॉलम जाके इधर से घूमा है, वही आपकी क्या है बेंड लेंथ है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला बेंड लेंथ भी समझ में आएगा। स्टूडेंट ये चीज़ क्या है ना कि जब हम बीबीएस पढ़ेंगे ना कॉलम बीम फुटिंग का, उसमें ये सब चीज़ें यूज होगी, क्योंकि हमें ये कितनी लेंथ देना है इसके बारे में पता होना चाहिए। हुक लेंथ जैसे हमने आपको बताया इससे, क्योंकि साइड पर क्या होता है कि जो आपकी लेबर होती है या जो आपका सरिया काटने वाला होता है वो कितनी भी काट देगा, यदि वो कितनी भी काट देगा तो उससे आपका स्टिल वेस्ट जा रहा है, उसका कोई यूज नहीं है। इसको हम बचाने के लिए हम बीबीएस तैयार करते हैं, और इसी से हमारे पैसा भी बचता है स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्टील यदि आपका लिमिटेड लगेगा तो कॉस्ट भी आपकी कम आएगी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हमारा क्रैंक लेंथ पे। देखिए क्रैंक लेंथ को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है, इसको हमने यहाँ पर डेवलप किया है। देखिए क्रैंक लेंथ को बहुत से सारे स्टूडेंट को समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इस प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो देखिए आप, देखिए क्रैंक लेंथ क्या होता है, बार आर बेंड नियर द सपोर्ट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी बार है वो यदि सपोर्ट पर 45 डिग्री एंगल से यदि कट हो रही है तो वो क्या है आपकी क्रैंक लेंथ। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए क्रैंक लेंथ का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है आपका स्लैब में। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको इमेज में दिख रहा है कि एक स्लैब है हमारा, और इस टाइप से आपकी कुछ लेंथ गई हुई है, इसको हम अलग से भी बताने वाले हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या है कॉलम है, और कॉलम चारों तरफ से कॉलम होंगे और उसके ऊपर आपका स्लैब रेस्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्लैब को रेस्ट करने के लिए हमें आपको क्रैंक लेंथ देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो भी बेंडिंग मोमेंट आएगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, सेगिंग हॉगिंग वाली जो कंडीशन बचती है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको हम अलग से भी डिस्कस करने वाले कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सेगिंग हॉगिंग क्या होता है। तो उसको रजिस्ट करने के लिए, उसको लेने के लिए हम क्या क्रैंक लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब क्रैंक लेंथ कैसे बनती है आप इसको थोड़ा सा यहाँ समझिए। ये जो लेंथ होगी आपकी, जैसे एक बार ऐसी गई है आपकी, इस बार को आपको इस तरीके से बेंड करना है 45 डिग्री पर, तो ये जो बेंड करी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए 0.42 डी, इसको आपको ध्यान में रखना है।
डी क्या है आपका, हम आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, उसमें हम क्लियर कर देंगे आपको। तो ये 45 डिग्री का एंगल होता है। नाउ अब आप इसके साथ जो बार यूज़ करेंगे एक और सपोर्टेड में, उसकी लेंथ आपको कितनी देनी है, L/4। जो भी लेंथ आपकी होगी उसका 4th पार्ट आपको नीचे से भी प्रोवाइड करना है इसके साथ, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, क्लियर कवर, मतलब जो भी स्लेब में आप क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं 20 mm 25 mm का, उससे आपको ये दूर रखना है। और आप ये जो लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं अंदर तक, ये जो क्रैंक लेंथ है, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, LD। LD मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। ये क्या होती है हम आपको अलग से बताने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अब आपको निकालना है क्रैंक लेंथ। देखिए अभी आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्रैंक लेंथ क्या होती है। जब हम अलग से BBS पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम आपको एक एक चीज़ डिस्क्राइब करेंगे। क्रैंक लेंथ क्या होती है, 0.42 D, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया। नाउ D क्या है, क्लियर ऑफ हाइट ऑफ बार, ठीक है ना। बार की जो हाइट है, क्लियर हाइट जो है, उसको हम बोल रहे हैं। कैसे निकालेंगे इसको, आप देखिए, थिकनेस ऑफ स्लेब, जो भी थिकनेस आपने लिए, कितनी लिए, हम नॉर्मली 5 इंच लेते हैं, 125 mm लेते हैं, माइनस टॉप कवर प्लस बॉटम कवर। इस स्लेब का जो बॉटम कवर और टॉप कवर होगा उसको प्लस कर देंगे, माइनस डायमीटर ऑफ बार। तो इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन करके हम डी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि हमने ये किस तरीके से फाइंड आउट किया है। देखिए स्टूडेंट, बेंड लेंथ कैलकुलेशन इन क्रैंक बार। यदि हमें क्रैंक बार के लिए हमें बेंड कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है। देखिए इस तरीके से ये बार थी आपकी यहाँ पर, यदि हम इसको बार करें, ये वाली बार ऐसे ऐसे गई है, तो ये बार ऐसे फिर ऐसे गई है। नाउ ये जो आपका लेंथ है ये L1 माना है हमने, नीचे का बेस हमने L2 माना है, और इसकी जो हाइट है वो D मानी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल आपका यहाँ पर डेवलप हो जाता है। नाउ अब हमने इसमें साइन थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूले को यूज करके हमने ये वाली वैल्यूज निकाली है, ठीक है। नाउ अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो टेन, यदि आपने ये बार को 30 डिग्री एंगल पर बेंड किया है, तो उसके लिए क्रैंक लेंथ होगी 0.27 D, 45 डिग्री के लिए 0.42 D, 60 डिग्री के लिए 0.858 D, 90 डिग्री के लिए 1 D, और 135 डिग्री के लिए 2.42 D। इस वाली टेबल को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार मार्क लगाया है। मैक्सिमम 45 डिग्री पर ही ये लेंथ क्रैक बनती है, इसलिए हमने इसको 0.42 D ही यूज किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब यदि मान लीजिए कि यही लेंथ यदि आप कॉर्नर पर बेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉर्नर पे यदि बेंड कर रहे हैं, तो 45 डिग्री के एंगल के लिए 1 D, 90 डिग्री के लिए 2 D, और 135 डिग्री के लिए 3 D आपका यूज करना है, ठीक है। ये हुक लेंथ के बारे में हमने आपको इसमें बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझना है, ध्यान में रखना है। वीडियो को पॉज करके आप सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। जब हम आपको BBS पढ़ाएंगे हर एक एलिमेंट के लिए, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ बता दें कि BBS में एक और चीज़ यूज होती है आपकी लैपिंग लेंथ। लैपिंग लेंथ क्या होती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर आप लैपिंग लेंथ क्या होती है इसको समझिए। इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लैपिंग लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लैपिंग लेंथ ऐसा है कि स्टूडेंट के एक लेंथ आपकी 12 मीटर की होती है, पूरा एक सरिया। यदि उसके सरिये को दूसरे सरिये से जोड़ना है, तो आप में ओवरलैपिंग देनी पड़ेगी इस बार के थ्रू ऐसे, ठीक है ना। अब वो ओवरलैपिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये वाली, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। बीम के केस में 60 D है, कॉलम के लिए 45 D है, स्लेब के लिए 60 D है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ ये होती है एंकरेज लेंथ। अभी हमने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा बार हमने नीचे तक प्रोवाइड की थी, क्यों की थी, ताकि उस सरिये का अच्छे से लोड ट्रांसफर हो सके कंक्रीट में, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उसको अच्छे से वो ट्रांसफर कर सके, ठीक है ना। एट द कॉलम, कॉलम से डायरेक्ट फुटिंग, ठीक है ना। इसके लिए IS कोड ने एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला को आपको नोट डाउन करना है। सभी चीज़ें डिजाइन बेस पर है, इसलिए हमने आपको इसको ज़्यादा नहीं बताया। देखिए स्ट्रेस भी डिजाइन पर होगा कि कितना स्ट्रेस आ रहा है, और टाउ BD मतलब डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये भी आपको IS कोड के थ्रू मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था स्टूडेंट लैपिंग लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, ठीक है ना। और यदि आपने अभी तक हमारे कटिंग लेंथ वाले वीडियो नहीं देखे हैं स्टूडेंट, जिसमें हमने आपको कटिंग लेंथ निकालना अच्छे से बताया है, सर्कुलर के लिए भी बताया है हमने, रेक्टेंगुलर के लिए बताया है, इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे हमने आपको यहाँ बताया, तो ये पहले हमने यूज कर चुके हैं। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है, ये आपका ट्रेंगुलर के लिए स्टेप से। तो सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसे आप जाकर चेकआउट जरूर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ स्टूडेंट, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सभी चीज़ें मिलती रहे टाइम पर और आप किसी भी वीडियो को देखने से चूके नहीं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। लास्ट में स्टूडेंट, यदि इस वीडियो से आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फेसबुक पर जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपकी हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट लॉकडाउन का टाइम है, आप इससे अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए ताकि आपको लॉकडाउन ओपन होने से जॉब के लिए कोई दिक्कत ना आए। सिर्फ सिर्फ आपको नॉलेज कम है, इस वजह से जॉब नहीं मिल पाती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।